दोस्तों, घूमने का असली मज़ा तो गर्मी में ही आता है। शहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती और वहाँ की शांति में कुछ समय बिताना पसंद करते हैं। कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं तो वो नए नए एडवेंचर की तलाश में जाते हैं, तो कुछ लोग पहाड़ों में पड़ी बर्फ़ का मज़ा लेने जाते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसे 10 हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ रोमांचक से भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली से और टाइम पे पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे हम बात करेंगे देहरादून की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। गंगा यमुना नदी से घिरा ये खूबसूरत देहरादून दून वैली के नाम से जाना जाता है। देहरादून में घूमने के लिए कई खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हैं, जिनमें टपकेश्वर मंदिर, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण सिद्ध, गुच्चूपनी, लच्छीवाला जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस शामिल है। इसी के साथ साथ आप अगर जंगल सफारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। देहरादून अपनी मनोहर प्राकृतिक छटा, मंदिर और एजुकेशनल व रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देहरादून घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून महीने को माना जाता है, क्योंकि ये वह समय है जब मौसम बहुत ही साफ़ होता है और मौसम में आपको बारिश या ठंड की परेशानी नहीं होगी। क्यों मन कर रहा है ना आप लोगों का भी देहरादून आने का। नंबर 9 में बात करेंगे माउंट आबू की। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल की वजह से फेमस है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी माना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। माउंट आबू राजस्थान के दूसरे हिस्सों की तरह गर्म नहीं है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। दिलावर मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो भी यहीं स्थित है। इसी हिल स्टेशन में कई तरीके के हरे भरे जंगल और झरने देखने को मिलते हैं। माउंट आबू में काफ़ी सारी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे नक्की झील, सनसेट पॉइंट, टॉक रोड, अबू रोड का शहर और गुरु शिखर चोटी। माउंट आबू में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्मारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से दिलवारा का जैन मंदिर, आधार देवी मंदिर, दूध बावड़ी, श्री रघुनाथ जी मंदिर और अलचगढ़ किला आते हैं। यहाँ साल भर मौसम खुशनुमा रहता है। हालांकि इस स्थान की सैर के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा है। यहाँ पे फ्लाइट, ट्रेन, बस के अलावा पर्सनल व्हीकल से भी आप आ सकते हैं। नंबर 8 में बात करेंगे पंचगिनी। 5 पहाड़ियों से घिरा पंचगिनी महाराष्ट्र में स्थित अनोखा हिल स्टेशन है। ये बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। पंचगिनी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यहाँ के घरों में आज भी अंग्रेजों के ज़माने के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। दरअसल अंग्रेज छुट्टियाँ बिताने यहाँ आया करते थे। बेहतरीन हिल स्टेशन होने के अलावा यहाँ के आर्किटेक्चर भी देखने योग्य है। पंचगिनी यहाँ पे रहने वाले लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ का सिडनी पॉइंट लोगों के लिए काफ़ी रमणीक जगह है।
यहाँ पर बैठ के आप सीधा धूम डैम का नज़ारा देख सकते हैं, जिसकी वजह से यह पॉइंट और भी आकर्षक बन जाता है। अगर आपको आसमान में उड़ने का शौक़ है तो आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड फेमस पैराग्लाइडिंग क्लब है जो पैराग्लाइडिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। पंचगनी घूमने का बेस्ट टाइम ठंड के मौसम में या फिर गर्मियों की शुरुआत में होता है। अगर आप सितंबर से लेकर मई की शुरुआत के बीच में पंचगनी घूमने का प्लान बनाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। अगर आप ठंड के मौसम को एंजॉय करते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ ज़रूर जाएं। आप यहाँ फ्लाइट से, ट्रेन से और बस से भी आ सकते हैं। नंबर 7 में हम बात करेंगे मसूरी की। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी की। पहाड़ी वादियों का असली नज़ारा हमें मसूरी से ही मिलता है। एक ओर पेड़ों से सजे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर उतनी ही गहरी खाई धड़कते दिल को एक बार के लिए रोक ही देती है। मसूरी में मौसम की पड़ने वाली सबसे पहली बर्फ का आनंद ही कुछ और होता है। समुद्र तट से 7000 फुट की ऊंचाई पर बसा मसूरी शहर कई मामलों में निराला है। यहाँ किसी भी समय बारिश का मौसम बन जाता है। मसूरी के एक ओर से तो गंगा नजर आती है तो दूसरी ओर से यमुना नदी। मसूरी शहर 1822 से बसना शुरू हुआ और आज तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पतली घुमावदार सड़कें और हरे भरे पेड़, दूर तक नजर आती ऊंची नीची पहाड़ियाँ, एक और दूर नजर आते बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़, दूसरी ओर पहाड़ों की गोद में बने छोटे छोटे घर यानी देहरादून शहर। यहाँ आकर कोई भी रोमांचित हो सकता है। गर्मी के मौसम में दिन के समय हल्की गर्मी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ की मदमस्त कर देने वाली सुबह और शाम किसी को भी लुभा सकती है। यूँ तो पूरे साल यहाँ का मौसम सुहाना रहता है, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच आने वालों को और भी अच्छा मौसम मिलता है। यहाँ का मॉल रोड घूमने और ख़रीदारी करने के लिए अच्छी जगह है। मॉल रोड आने वाले सैलानी यहाँ की गन हिल पहाड़ी देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। लगभग 20 मिनट में पहाड़ की चोटी पर पहुँचा जा सकता है। रोपवे द्वारा 4000 मीटर की चढ़ाई चढ़ने की व्यवस्था भी यहाँ है। यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला के बंदरपंच, श्रीकंठ, पीठवाड़ा, बाग, गंगोत्री के बेहतरीन नज़ारे देखे जा सकते हैं। मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री रोड पर कैंपटी फॉल स्थित है। ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक झरना है। मसूरी आने वाले सैलानी इस झरने को देखने के लिए जरूर आते हैं। म्यूनिसिपल गार्डन भी देखने लायक है। यहाँ एक छोटी सी कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया है। विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा हुआ गार्डन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मसूरी आने वालों के लिए ठहरने की कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ कदम कदम पर होटल और गेस्ट हाउस स्थित है। लोगों के बजट और पसंद के हिसाब से ठहरने की जगह मिल जाती है। तो गर्मी की छुट्टियों में आप मसूरी जाने का मन बना रहे हैं तो अभी से शुरुआत कर दें। नंबर 6 में है कोडाईकनाल। प्राकृतिक सुंदरता से अगर आप सचमुच रूबरू होना चाहते हैं तो एक बार कोडाईकनाल जरूर जाएं। पाली हिल के बीच बसा कोडाईकनाल दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन है। कोडाईकनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु के पश्चिम तट पर स्थित है। कोडाईकनाल का तमिल भाषा में मतलब है जंगल का उपहार। खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे लोकप्रिय हनीमून हिल स्टेशन में से एक है। दक्षिण भारत के इस पर्यटन स्थल को प्रिंसेस हिल स्टेशन के रूप में बदला गया है। कोडाईकनाल में घूमने के लिए बेहद खूबसूरत झील्स, वाटरफॉल्स और म्यूजियम हैं, जिनमें आप बियर शोला जलप्रपात, गुना गुफाएं, कुरिंजी अंडरवाटर टेम्पल, साइलेंट वैली व्यू पॉइंट, पिलर रॉक्स एंड शेमबागानूर म्यूजियम भी घूम सकते हैं।
कोडाइकनाल घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने का होता है। हालांकि अप्रैल से जून के दौरान का भी समय कोडाइकनाल घूमने के लिए उपयुक्त रहता है। हम आपको बता दें कि कोडाइकनाल में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के कई होटल आपको मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल ले सकते हैं। कोडाइकनाल की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे मुन्नार। केरल का छोटा मगर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है मुन्नार। ये शिमला, मनाली और दार्जिलिंग जितना मशहूर भले ही ना हो, लेकिन इसकी सुंदरता किसी भी मायने में कम नहीं है। मुन्नार केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है। प्रतिवर्ष हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। जिंदगी की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर यह जगह लोगों को अपनी ओर खींचती है। 12,000 हेक्टेयर में फैले चाय के खूबसूरत बागान यहाँ की खासियत है। दक्षिण भारत की अधिकतर जायकेदार चाय इन्हीं बागानों से आती है। चाय के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चाय संग्रहालय यानी कि टी म्यूजियम है, जहाँ इससे संबंधित सभी तस्वीरें और सूचनाएं आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ वन्य जीवों को करीब से देखा जा सकता है। यहाँ चाय और कॉफ़ी के अलावा निरीकुरुचि नामक खूबसूरत फूल मुन्नार की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इस फूल की खासियत ये है कि ये 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कुंडला लेक जरूर जाएं। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बोटिंग भी कराई जाती है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको बारिश के मौसम में यहाँ आना चाहिए और यहाँ बोटिंग का मज़ा भी लेना चाहिए। मुन्नार वैली की हरियाली के बीच इस झील में बोट राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। मुन्नार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो लक्कोम वाटरफॉल्स के नाम से मशहूर है। ये एराविकुलम नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है। एराविकुलम नदी की धारा से बनता है ये वाटरफॉल और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार के मुख्य आकर्षण स्थलों में से एक है, जो लुप्तप्राय नीलगिरी तहरीक के लिए घर है। मुन्नार की यात्रा का सबसे अच्छा समय जून से लेकर सितंबर का महीना होता है। भले ही आप मानसून के मौसम से बचना चाहते हैं, लेकिन मुन्नार यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए ये बेस्ट टाइम है। मुन्नार की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से भी कर सकते हैं। नंबर 4 में हम बात करेंगे ऊटी की। दक्षिण भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, जो तमिलनाडु में है। इसे पहाड़ों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। आप सभी को बता दूं, ऊटी का पूरा नाम है उदगमंडलम। ऊटी अपने खूबसूरत पहाड़ों के अलावा चाय के बागान और लाल रंग की छतें वाले बंगलों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के लिए दुनिया भर में फेमस ऊटी में सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम आपको बता दें, सर्दियों में यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा साल के हर महीने यहाँ का मौसम सुहाना होता है और यही मौसम लोगों को यहाँ खींच ले आता है। परंतु ऊटी जाने वाले लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्दियों में यहाँ का तापमान शून्य के नीचे भी आ जाता है। ऊटी मुख्यतः घनी वनस्पति, चाय के बगीचे और नीलगिरी के पेड़ों के लिए मशहूर है। ऊटी में घूमने लायक बहुत सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। ऊटी में आप बोटैनिकल गार्डन, टी फैक्ट्री, टोडाबेटा पीक, एवालंचा लेक, रोज़ गार्डन, ऊटी लेक, मडुमलाई नेशनल पार्क, स्टोन हाउस, डियर पार्क, ऊटी माउंटेन रेलवे ऐसी जगह में घूम सकते हैं। क्यों, हो रहा है ना घूमने का मन? वैसे तो पर्यटक पूरे साल ऊटी आते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ आने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है। मार्च से जून के महीने में जहाँ पूरे भारत में गर्मी पड़ती है, वहीं ऊटी का तापमान
20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता और दिन में ऊटी की सैर करने में परेशानी भी नहीं होती। जुलाई से सितंबर तक यहाँ भारी वर्षा होती है, जिसके कारण पर्यटक कम आते हैं, जबकि अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों के कारण यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ऊटी की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से भी कर सकते हैं। नंबर 3 में बात करेंगे दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में बसा दार्जिलिंग एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ की सुंदरता आपको अपना बना लेगी। यकीन मानिए, आँखों को सुकून देते यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आपको दिल नहीं भरेगा। यहाँ की दिलकश वादियों में आप लिपटते चले जाएंगे। अगर आप भी इस प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं तो चलिए आइए दार्जिलिंग। यहाँ की वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप भी इस प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं तो चले आइए दार्जिलिंग। यहाँ की वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ दार्जिलिंग में और भी बहुत खास है। तो आइए जानते हैं दार्जिलिंग शहर की और भी बाकी खूबियों के बारे में। दार्जिलिंग में आप टाइगर हिल्स घूम सकते हैं। हिंदी फिल्मों में टाइगर हिल्स का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। टाइगर हिल्स पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये जगह उगते सूरज के खूबसूरत नज़ारे के लिए भारत में मशहूर है। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए भी खास मशहूर है। यहाँ के चाय के बागानों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दार्जिलिंग के द्वार में बने इन बागान ने अपने आप अनोखी खूबसूरत बटो रखी है। रणवीर कपूर की मूवी बर्फी भी यहीं शूट की गई थी। खूबसूरती के साथ साथ दार्जिलिंग का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर कलिम्पोंग में जैंग ढोक पार्ली पोडैंग खूबसूरत और बहुत ही मशहूर मोनेस्ट्री है, जिसमें उन धर्म ग्रंथों को देखा जा सकता है जो 1959 में तिब्बत से इंडिया लाए गए थे। यहाँ आकर आप सुकून से कुछ देर बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग के तीस्ता में आप रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई तरह की वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीने के बीच का होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है और भूस्खलन भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम आते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ हनीमून मनाने आ सकते हैं। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फरवरी से जून के बीच कभी भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से भी कर सकते हैं। नंबर 2 में है शिमला। जी हाँ, बर्फ से ढके पहाड़, सुहावनी झीलें, मनभावनी हरियाली, सुखद जलवायु, ये सब आपको एक साथ एक ही जगह मिल सकता है। वो जगह है शिमला। हिमाचल प्रदेश में बसा ये सुंदर शहर हिल स्टेशनों की रानी के नाम से जाना जाता है। शिमला देश विदेश के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ बर्फीले पहाड़ भी है तो सुंदर हरियाली भी है। भारत में नए शादीशुदा जोड़ों को हनीमून मनाने के लिए ये पहली पसंद हुआ करता है। यहाँ की जलवायु में ऐसा नशा व जादू है कि जो एक बार यहाँ आता है इस जगह का दीवाना हो जाता है। वो यहाँ बार बार आना चाहता है। शिमला में आकर्षक व प्रसिद्ध स्थानों की लंबी सूची है। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शिमला इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। कालका से शिमला के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन यहाँ की कई खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरती है, जिसमें यात्रा करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। इस रेल मार्ग को दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन मार्गों में से कहा जाता है। शिमला में घूमने के लिए कई जगह हैं, जिनमें आप लोग समर हिल्स, जाकू हिल, द स्कैंडल पॉइंट, रिज, द शिमला स्टेट म्यूजियम, तारा देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। ये शिमला के बेस्ट प्लेस में से एक है। वैसे तो साल में कभी भी शिमला जाया जा सकता है। हर मौसम का यहाँ अलग मज़ा है। शिमला की यात्रा आप ट्रेन, फ्लाइट और बस से भी कर सकते हैं। वहीं नंबर 1 में है मनाली।
मनाली हिमाचल प्रदेश का बेस्ट हिल स्टेशन, हर घूमने वाले की पहली पसंद मनाली। नाम से ही इसकी खूबसूरती झलकती है। हर साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मनाली घूमने आते हैं। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का नेचर और बेस्ट स्नोफॉल सबको दीवाना बना देता है। मनाली की बेस्ट प्लेस सोलांग वैली मोस्ट फेमस एडवेंचरस प्लेस है, जहाँ आप हर तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो या स्केटिंग। आप यहाँ रोपवे का भी मजा ले सकते हैं। मनाली में आप लोग हिडिंबा टेम्पल, नागर कासल, मनु टेम्पल जैसी फेमस जगह घूम सकते हैं। मनाली से ही कुछ दूर रोहतांग पास है, जहाँ की खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। 12 दिसंबर के बाद कुल्लू मनाली में बर्फबारी शुरू हो जाती है। यदि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ आ सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच यहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। चूँकि इन महीनों में भारत के अन्य हिस्सों में गर्मी पड़ती है और स्कूल की छुट्टियाँ भी हो जाती है, इसलिए लोग परिवार के साथ मनाली घूमने आते हैं। रोहतांग दर्रा मई के दूसरे हफ्ते में खुलता है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोलांग वैली की भव्यता को देख सकते हैं, व्यास नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हमटा और टिब्बा दर्रे जैसे उच्च मार्गों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मनाली की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से कर सकते हैं। दोस्तों, इतने सारे हिल स्टेशन के बारे में जानने के बाद तो अब आपका मन भी करने लगा होगा घूमने का। अगर आपको इनमें से कोई भी हिल स्टेशन की जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताएं, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।